नमस्कार साथी और प्यारे बच्चों। अध्याय का नाम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इससे पिछली वीडियो में अपने व्यक्तिगत श्रेणी या अवर्गीकृत श्रेणी का माध्यक ज्ञात करना पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है माध्यक अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना। अब जो अपने पास बंटन है वो कौन सी है? अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना। इसके 3 स्टेप हैं। स्टेप वन बारंबारताओं के परस्पर योग से संचयी बारंबारता बनाएंगे। तो स्टेप 1 जो आपको बारंबारता दी गई है उनका परस्पर योग करके अपने CF बनाएंगे। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, जो बनती है बारंबारताओं के परस्पर योग से संचयी बारंबारता बनती है। स्टेप 2 बारंबारताओं का योग n ज्ञात करते हैं। यहाँ पर n है बारंबारताओं का योग, जहाँ n बराबर सिग्मा f। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं सिग्मा। ये एक योग का प्रतीक है। सिग्मा f का मतलब होता है बारंबारता। सिग्मा f का मतलब हो गया बारंबारताओं का योग। ये एक योग का प्रतीक है, या आप कैपिटल N लिख सकते हो या फिर सिग्मा f। स्टेप 3 n/2 ज्ञात करते हैं, यानी कि जो आपने बारंबारताओं का योग ज्ञात किया उसमें अपने 2 का भाग देंगे तो अपने को n/2 प्राप्त हो जाएगा। फिर n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत पद का मान क्या होगा? माध्यक होगा। तो ये अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करने के 3 स्टेप हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब अपने इस पे आधारित एक प्रश्न को हल करते हैं और ये उससे ज़्यादा और भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपने स्क्रीन पे प्रश्न देखा होगा। ये अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का उदाहरण है और अपने को इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो आपको प्रश्न के अंदर x और f यानी कि बारंबारता कॉलम मिलेगा। ये 2 ही कॉलम मिलेंगे और तीसरा कॉलम संचयी बारंबारता के लिए अपने को बनाना होगा। आपने ये कॉलम बना लिया तीसरा। ये हो गया संचयी बारंबारता, यानी कि इसको बोलते हैं CF। CF को ज्ञात करने का तरीका क्या है? स्टेप 1 था बारंबारताओं के परस्पर योग से संचयी बारंबारता बनाएंगे, यानी कि संचयी बारंबारता है वो बारंबारताओं के परस्पर योग से बनती है। अब अपने बनाते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का जो पहला कॉलम है उसके अंदर जो पहली बारंबारता है वो सेम लिखेंगे अपने। यहाँ पर कितना है? ये 14। तो अपने संचयी बारंबारता के पहले कॉलम में 14 लिख दिया। इसके बाद सेकंड कॉलम के अंदर इस 14 को बारंबारता 28 में जोड़ना है। 14 में 28 जोड़ा तो ये हो गया 42। अब 42 को बारंबारता 33 में जोड़ेंगे तो 42 में 33 जोड़ेंगे तो ये हो गया 75। 75 को 30 में जोड़ेंगे, ये हो गया 105। 105 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो गया 125। 125 में 15 जोड़ेंगे तो ये बन गया 140। 140 में 13 जोड़ेंगे तो ये बन गया 153 और 153 में 7 जोड़ेंगे ये हो गया 160। तो इस प्रकार से संचयी बारंबारता बनाई जाती है, यानी कि बारंबारताओं के परस्पर योग से संचयी बारंबारता बनती है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है n होता है बारंबारताओं का योग, या जिसको अपने बोल सकते हैं सिग्मा f। n का अर्थ है बारंबारताओं का योग। ये बारंबारता है, इन सभी को अपने जोड़ लेंगे तो अपने इन सब को जोड़ लिया, इसका मान आया 160। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना,
जो संचयी बारंबारता आपने निकाल ली है, इसका जो लास्ट है कॉलम, उसके अंदर और जो अपने बारंबारताओं का योग किया है ये 160, ये दोनों बराबर आने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, संचयी बारंबारता का लास्ट कॉलम और बारंबारता का योग ये दोनों बराबर आने चाहिए। यदि ये बराबर नहीं आते तो या तो आपके बारंबारताओं के योग में गलती की आपने, या आपने संचयी बारंबारता गलत बनाई है। ये दोनों आपको दोबारा चेक करनी है। ये दोनों योग बराबर आ गए, इसका मतलब आपने बारंबारताओं का योग सही किया और संचयी बारंबारता आपने सही बनाई है। n का मान हो गया 160। अपने को ज्ञात करना है n/2, यानी कि n में 2 का भाग देंगे तो n/2 प्राप्त हो जाएगा। n का मान है 160, n में 2 का भाग दिया और 160 में भी 2 का भाग दिया। 160 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 8 16 और ये 0, यानी कि n/2 का मान आ गया 80। n/2 बराबर आया 80 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। यहाँ पर ध्यान देना, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, यानी कि 80 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वो अपने को देखनी है। यहाँ पर देखो, संचयी बारंबारता के कॉलम में जाएंगे और 80 से बड़ा होना चाहिए। ये कितना है? 14, छोटा है, छोड़ दो इसको। ये है 42, इसको भी छोड़ देंगे। ये 75 जो कि 80 से छोटा है, इसको भी अपने छोड़ देंगे। 105 ये क्या है? 80 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है। तो इसके संगत पद ये हो गया 35, तो इसका माध्यक हो जाएगा 35, अतः माध्यक बराबर 35। तो अपने अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना। थैंक्स टू वॉचिंग।